सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाई ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस फॉर न्यू कोचेज इज फेलिंग इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे आर कंडक्टिंग वेबिनार, वर्कशॉप, चैलेंज एंड दीज काइंड ऑफ फनल्स। ओके, सो अगर आप एक ऑनलाइन कोच हैं तो दिस इज वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि वो आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका कोचिंग बिजनेस मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल है, वो काफ़ी बुलेट प्रूफ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू एंड एवरीथिंग। Okay, and how you can sell your high ticket offer through your webinar, workshop and all these things, and what business model you can adapt also. Okay, so अगर हम बात देखते हैं, जनरली मैं आपको एक टिपिकल बिजनेस मॉडल, टिपिकल कोचिंग बिजनेस मॉडल में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो बेसिकली सब कोचेस चाहते हैं दैट दे वांट टू सेल दी हाई टिकट ऑफर एट 50,000, 1 लाख, 80,000 रुपीज़ ऐसे करके, मगर वो हो नहीं पाता है एंड दे बेयरली मेक ब्रेक इवन। ओके, तो ये होता कैसे? जनरली पहले हम उस चीज़ को समझते हैं कि जो ऑलरेडी बिजनेस मॉडल जो चल रहा है वो क्या मार्केट में है। सबसे पहले तो जो कोच होता है दे अडेप्ट अ फ्री वेबिनार मॉडल। तो फ्री वेबिनार मॉडल में क्या करते हैं वो, ये मैं बात कर रहा हूँ कि हाई टिकट के लिए कैसे सेल करेंगे। ठीक है, तो हाई टिकट के लिए वो करते हैं कि एक वेबिनार बनाते हैं, फ्री वेबिनार होता है, उसमें लोगों को लीड कैप्चर करते हैं। लीड कैप्चर करने के बाद में वेबिनार लेते हैं। वेबिनार लेने के बाद में उनसे बोलते हैं कि आप मेरा कॉल बुकिंग कर लो, एंड देन वहाँ पर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर वहाँ पर रिमाइंडर मेल, व्हाट्सएप वगैरह चीज़ें होती हैं सो दैट पीपल कैन शो अप ऑन द व्हाट्सएप कॉल एंड चीज़ें होती है। तो एक सिनेरियो ले लेते हैं कि एक कोच ने ये चीज़ करी और उसके पास में 500 लीड आई। तो 500 लीड आने के लिए अगर हम एक फ्री वेबिनार की एक आइडियल कॉस्टिंग मान लेते हैं तो वो करीबन 100 रुपये होती है। इन एनी इंडस्ट्री इट वेरीज। ओके, तो 500 लीड के लिए जो हमारी कॉस्ट पर एक्विजिशन आएगी, कॉस्ट हमारी जो एड कॉस्ट आएगी वो आएगी 50,000 रुपीज़। इस 50,000 में हमारा स्पेंड हुआ, 500 लीड आई एट द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर लीड। अब कितने लोग हमारे वेबिनार में आएंगे? तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 30% है, 30% शो अप करेंगे। तो 30% शो अप करेंगे, इसका मतलब 150 पीपल विल बी इन योर वेबिनार और मे बी लेस, 100 पीपल। अब इनमें से कितने लोग कॉल शेड्यूल करेंगे आपके साथ में? कॉल शेड्यूल होगी 5% ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। तो आपके लाइक ऑन एन एवरेज कॉल शेड्यूल 5 लोग करेंगे। अब आप इनमें से हाई टिकट आप उनको ऑफर बेचोगे, विच इज़ भी और लाइक 50,000 रुपये का ऑफर, 30,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, 80,000 रुपये का फॉर योर हाई टिकट मेंटरशिप। ओके, अब क्या होगा? अब इसमें आप क्लोज करोगे एक दो क्लाइंट मैक्सिममली। ठीक है, मान लेते हैं एक क्लाइंट को क्लोज हुआ, बिकॉज आपकी सेल्स स्किल की तो इम्प्रूवमेंट चाहिए ना। बिगनर कोचेज नहीं कर पाते अपनी सेल्स स्कूल में। तो अब क्या होगा कि आपका जो आप सेल कर रहे थे 50,000 रुपये का, तो आप ब्रेक इवन पे आ गए कि आपने 50,000 रुपये लगाया और 50,000 रुपये ही आपके पास वापस आ गए इस केस में। अब यहाँ पर इस बिजनेस मॉडल में दिक्कत क्या है? इस मॉडल में दिक्कत क्या है कि आपने अपना हाई टिकट ऑफर तो बनाया, बट इस हाई टिकट ऑफर को बनाने के बाद में आपका एक ही हाई टिकट ऑफर है। अब यहाँ पर क्या है कि एक कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट भी आप दे रहे हो, तो आपको एक ह्यूज एड बजट चाहिए ताकि आप बार बार रिटेन कर पाओ। और इसमें बहुत सारी जंक लीड आ जा रही हैं इन टर्म फ्री के नाम पे। ओके, बिजनेस इज नाउ ओनली डिपेंडेंट ऑन वन प्रोडक्ट। तो आपके पास में जो हाई टिकट ऑफर है ना, आपका बिजनेस उसी पर डिपेंडेंट है कि वो अगर बिकेगा तो मेरे सारे एड कॉस्ट आएंगे, मेरे सारे ऑपरेशंस होंगे, मेरे सारी मैं टीम को सैलरी दे पाऊंगा और बाकी चीज़ें भी मैं कर पाऊंगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसको केटर करने के लिए हमने क्या किया? तो सो रिसेंटली आई वॉज वर्किंग विद अ कोच। तो हमने उनका ये मॉडल ट्राई किया, दिस एक्चुअली मॉडल हमने ट्राई किया और वो बुरी तरह फेल हो गया। क्लाइंट वॉज नॉट एबल टू लाइक कन्वर्ट द पीपल ऑन द कॉल। ओके, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ जंक लीड। तो ये प्रॉब्लम हुई हमारे साथ में। तब हमने जो शिफ्ट किया और जिससे हमें रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ। दैट मॉडल इज लाइक ऑटोमेटिक क्लाइंट फनल्स। ओके, तो इस ऑटोमेटिक क्लाइंट फनल्स में क्या है, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली आइडिया हमारा ये है कि वी सेल मल्टीपल लो टिकट प्रोडक्ट्स। ओके, सो वी सेल मल्टीपल लो टिकट प्रोडक्ट विच आर ऑटोमेटेड एंड दे इट टेक नथिंग टू डिलीवर। फॉर एग्जाम्पल ई बुक्स हो गए, स्वाइप फाइल्स हो गई, बंडल्स हो गए, चेकलिस्ट हो गई, मिनी मिनी कोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें। अब हम इसके बैकएंड में अपना वी कैन सेल ओवर वर्कशॉप, वी कैन सेल ओवर 1-to-1 कॉल्स। ओके, अब इससे क्या होगा, जब आप ये अपने बंडल इनको बनाने का तो एक ही बार का कॉस्ट आएगा अच्छे से बनाने का, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड। सो इट इज़
type of digital product that you are launching in the market. Now people are very like want to like consume digital product in form of any solution that they are getting. Okay, so आपका क्या होगा कि जो इन चीज़ को बेचोगे आप, फॉर एग्जांपल आप इसको 500 रुपीज़ का ही बेचते हो, तो इस 500 रुपीज़ को बेचते आपका 90% जो एड स्पेंड है वो बैक आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा। मे बी आप ज़्यादा ब्रेकअप ना रहो, मे बी आप 10% के लॉस में रहो, ठीक है, तो मे बी 90% आपका एड स्पेंड वापस आ जाएगा। सो दैट नाउ आपका जो पैसा रोटेशन हो रहा है वो बार बार आपके कैश फ्लो आपका बिजनेस में आ रहा है, तो वही आप पैसा दोबारा अपने एड्स में लगा रहे हो इंडिफरेंटली, एंड यू गेट ऑल द प्रॉफिट। जो आपका मेन प्रॉफिट है दैट इज कमिंग वाया the workshop that you are doing, that you are selling at the back end of the digital product। तो जो आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जब भी वो कोई खरीदने जाता है बंदा, उसको एक ऑप्शन मिलता है बम्प ऑफर में या OTO में कि आप मेरी वर्कशॉप परचेज कर लो, वर्कशॉप नहीं परचेज करनी है तो मेरा 1-to-1 कॉल परचेज कर लो। अगर किसी ने वर्कशॉप परचेज कर ली तो रेजर पे के चेकआउट पेज पे दिखाएगा कि मेरी 1-to-1 कॉल भी ले लो, और किसी ने अगर 1-to-1 कॉल ले ली तो वहाँ दिखाएगा कि मेरी वर्कशॉप भी ले लो। तो ये एक तरह का लूप है जिससे कि आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो एक तरीके से वापस आ जाता है। एंड नाउ सिंस पीपल आर नाउ एक्चुअली गेटिंग नर्चर थ्रू योर वैल्यूएबल कंटेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट, तो वो चीज़ वहाँ पर हो रही है। तो किसी भी कोच के पास में एक 3 तरह के फ्रंट एंड, मिडल और बॉटम में, मतलब 3 तरह के लेवल ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए उनके पास में। तो पहला है उनके पास में फ्रंट एंड में, उनके पास में में आपको एक बंडल हो, मे भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो, एक तरह का बंडल, 21 डेज चैलेंज बोल सकते हैं उसको, या फिर उनके पास में कोई ई बुक हो, मिनी कोर्स हो जो कि 199 रुपीज़, 199 रुपीज़, 299 रुपीज़, 500 रुपीज़ का जैसी भी उसकी वैल्यू पोजिशनिंग कर सकते हैं वो बेच सकें। एंड देन उसके बाद में उनका एक फ्रंट एंड में वर्कशॉप, वेबिनार वगैरह होना चाहिए जो कि परफेक्ट हो चुका हो बाई डूइंग इट मल्टीपल टाइम्स। तीसरा, आप फ्रंट एंड में आप 1-to-1 कॉल भी बेच सकते हो, विच इज़ अ वेरी लो टिकट, 199 रुपीज़ का आप 1-to-1 कॉल बेच सकते हो अपना। आप इनका मिडल में जो लेयर होनी चाहिए पिरामिड में, अगर हम एक पिरामिड माने इसको, तो जो मिडल में हमारा होगा वो होगा हमारा 3 to 5 डे चैलेंज या वर्कशॉप होगी हमारी, जो कि हम सेल करेंगे 20,000 रुपये की। और ये हम किन लोगों को सेल करेंगे, ये हम उन लोगों को सेल करेंगे जो कि हमारे फ्रंट एंड में लोगों ने हमारे से हमारा डिजिटल प्रोडक्ट खरीदा है, हमसे हमारा वर्कशॉप खरीदा है, हमारा 1-to-1 कॉल खरीदा है। ओके, एंड ऑल्सो इन द मिडल यू कैन ऑल्सो पुट अ रिकरिंग प्रोग्राम फॉर लाइक 2,000 रुपीज़ पर मंथ, ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हो, सो दैट यू गेट दी रिकरिंग इनकम। बॉटम में आपका सुपर हाई टिकट कोचिंग प्रोग्राम होगा या फिर डन फॉर यू सर्विस होगी, जो कि रेंज करेगी करीबन 80,000 से 1.5 लाख रुपीज़, ये इस रेंज में आपका बॉटम हाई टिकट प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास में ना, जब भी आपके पास में वेरियस प्रोडक्ट्स हैं फॉर वेरियस पीपल हु कैन अफोर्ड डिफरेंट, जिनके पास में डिफरेंट पेइंग कैपेसिटी है, तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास में जो पैसा हमारा लॉस हो रहा था इन डूइंग वेबिनार वर्कशॉप फ्रंट एंड में, वो पैसा वापस आता है और हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट होते हैं, तो हमारे पास हमारे बिजनेस में कैश फ्लो बना रहता है। और कैश फ्लो बना रहना बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू आर एबल टू डू R&D, यू कैन पे आउट दी सैलरीज ऑन टाइम, यू कैन इन्वेस्ट इन ऑपरेशन एंड एवरीथिंग। So this is something that you can implement in your business right away, and you can stop yourself from failing in webinar, workshop and doing all these things. Okay, तो अभी हम मैंने अपने रिसेंटली एक कोच के साथ में जो उनका वेबिनार फेल हुआ, तो हमने स्टार्ट तो किया था काफ़ी अच्छे से, लीड्स भी अच्छी कॉस्टिंग से, मतलब कॉस्ट पर लीड बहुत अच्छा था, बट वो वेबिनार फेल हो गया। तो फेल होने के बाद में क्या करते हैं, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा पिवट किया। अब हम इसको लेके जा रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट के फनल में। काफ़ी ज़्यादा वेबिनार, वर्कशॉप, ये जो चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी सी ना, जो कोच होता है उसकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा लोगों के अटेंशन को ग्रैब करके रखा हुआ है थ्रू हिज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, थ्रू हिज पर्सनैलिटी, थ्रू हिज ऑरा बेसिकली। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा डिफर करता है, एंड परफेक्टिंग अ वेबिनार टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो बेटर ये है कि हम वो चीज़ करें जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और हमारे पास में कैश फ्लो भी बिजनेस में बना हुआ है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन
pick up different business model for your coaching business and implement it right away. So I hope this video is like very helpful to you. Thank you so much.